प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सतत आवेश वितरण। तो नाम से ही स्पष्ट है, सतत का मतलब होता है लगातार, आवेश आपको पता ही है। वितरण का मतलब कि किस तरह से आवेश उसमें बटे हुए, अर्थात वो किस तरह से आवेशित हुआ है। सतत आवेश वितरण का मतलब होता है कि यदि हम किसी वस्तु या पृष्ठ को आवेशित करते हैं तो जो आवेश की मात्रा है वो समान रूप से वस्तु में पूरी तरह से वितरित हो जाती है, अर्थात वस्तु पर समान रूप से आवेश संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है। यही क्या है? सतत आवेश वितरण है। 3 प्रकार के होते हैं: रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। वस्तु की शेप के, वस्तु की आकृति के ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। सतत आवेश वितरण क्या होता है? यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो आवेश वस्तु में हर जगह एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसे ही आवेश का सतत वितरण कहते हैं। अब वस्तुएं 3 शेप्स में होती हैं: 1D, 2D और 3D, मतलब एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो उसी के आधार पर जो सतत आवेश वितरण है वो भी 3 प्रकार का होता है। अगर एक विमीय वस्तु है तो जो सतत आवेश वितरण है वो रेखीय आवेश घनत्व के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। यदि द्विविमीय वस्तु है तो आवेश उसके क्षेत्रफल में किस तरह से वितरित होता है ये हमें पता चलता है। और यदि 3 विमीय वस्तु है या त्रिविमीय वस्तु है तो आयतन में किस तरह से आवेश वितरित है ये हमें पता चलता है। वस्तु के शेप के हिसाब से सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। पहला रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व ये जो है लैम्डा से हम प्रदर्शित करते हैं, और ये होता है लैम्डा बराबर आवेश जो है वो लंबाई में किस तरह से फैला है या किस तरह से वितरित है। अर्थात अगर हमें रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा बतानी है तो हम लिख सकते हैं एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। L इक्वल टू अगर 1 रख दें तो लैम्डा इक्वल टू Q हो जाएगा। वहां से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व इसको हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। ये होता है Q अपॉन A। सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। A क्या है? क्षेत्रफल है। A को भी अगर हम एकांक कर दें, मतलब A का मान 1 रखें तो सिग्मा बराबर Q हो जाएगा। अर्थात एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये जब वस्तुएं द्विविमीय होती हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है
आयतन आवेश घनत्व। जो तीसरा है आयतन आवेश घनत्व, ये है रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। वी का मान अगर हम एकांक कर दें तो रो क्यू के बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। जिस तरह से इनके अलग अलग सूत्र हैं उसी तरह से इनके अलग अलग मात्रक हैं। जैसे आयतन आवेश घनत्व का मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब, ऐसे ही रेखीय आवेश घनत्व का क्या होगा कूलाम प्रति मीटर, और इसका क्या होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये सतत आवेश वितरण है। कभी कभी 1 या 2 नंबर में पूछ लेता है, आप इसको याद रखेंगे। धन्यवाद।